ईश्वर की कृपा से परावसु ब्राह्मण ने अपने मदपान का प्रायश्चित रत्नावती के दूध को पीकर किया। जैसा मैं नीतू पांडे चुपचाप पर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक छांदोग्य ब्राह्मण थे। छांदोग्य का मतलब होता है श्लोकों और छंदों का सही सही अर्थ जानने वाला। उनकी एक सुंदर सी कन्या हुई थी। वहीं पर शूद्रों के राजा नरेश के घर में भी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। फिर जब दोनों थोड़ी बड़ी हुई तो दोनों कन्याओं में मित्रता हो गई और वह दोनों साथ साथ रहने लगी। ब्राह्मण जब अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहा था तो ब्राह्मण कन्या ने यह बात राजकुमारी को बताई एवं कहा कि हम दोनों सखियां अलग हो जाएंगी। फिर राजा नरेश ने ब्राह्मण को कहा कि जहां हमारी पुत्री का ब्याह होगा वहीं तुम्हारी पुत्री का ब्याह वहां के पुरोहित से करा देंगे। इस पर ब्राह्मण ने यह कहते हुए कहा मना कर दिया कि हम अपने ही जाति ब्राह्मण के साथ पुत्री का विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं। तब ब्राह्मण कन्या ने विवाह न करने का प्रण ले लिया एवं वह राजकुमारी रत्नावती के साथ ही रहने लगी। ऐसा कहा उस ब्राह्मण कन्या ने। इसके बाद ब्राह्मण अपनी पुत्री को छोड़कर वहीं चला गया। फिर राजकुमारी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया और उसका विवाह दशान राक के राजा बृहद बल से हुआ। राजकुमारी के विदा होने पर वह ब्राह्मण कन्या भी उसके साथ चली गई। फिर उसी राज के एक गांव में उन्हीं दिनों चमत्कारपुर में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक नागर थे जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन्हें प्रौढ़ावस्था में एक पुत्र हुआ, यानी कि बहुत उम्र होने पर एक बेटा हुआ जो प्राणों के समान प्रिय था। उनका नाम परावसु था। वह युवावस्था प्राप्त होने पर इष्ट मित्रों के साथ वेदों का स्वाध्याय करने लगा। किसी समय माघ मास आने पर परावसु अपने अध्यापक के घर अध्ययन करता था। वह रात को भी वहीं रहता था। एक दिन आधी रात को वह चुपके से उठा और अपने सहपाठियों से छिपकर वेश्या के घर में जा उसी के साथ सो गया। जब थोड़ी सी रात बाकी रही तब उसे बड़े जोर की प्यास लगी। नींद के आलस में ही उठकर उसने चारपाई के नीचे रखे हुए वेश्या के मदिरा पात्र को उठा लिया और पानी के भ्रम से मदिरा को ही पी लिया, यानी शराब को पी लिया। मुंह में पड़ते ही उसे मद का ज्ञान हो गया और उस पात्र को फेंककर वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और वह इस प्रकार पश्चाताप करने लगा, अहो मैंने नींद के आलस में यह कैसा पाप कर्म कर डाला। जल के धोखे में अत्यंत निंदित मद को मुंह में डाल लिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरी शुद्धि होगी। अब मैं इसके लिए अत्यंत दुष्कर प्रायश्चित करूंगा। एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मन ही मन ऐसा निश्चय करके प्रातः काल उसने शंख तीर्थ में जाकर शिखा सहित मुंडन कराया और स्नान किया। उसके बाद शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ वेद विद्यालय में ये शिष्यों सहित उपाध्याय वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। वहां सुनकर परावसु दूर ही बैठा। उनके सहपाठियों ने जब उसे दाढ़ी मूछ से रहित देखा तब वे हंसी करते हुए हाथों में से बार बार उसके मस्तक पर ठोकने लगे। उपाध्याय ने उसे इस दशा में देखकर